क्या है चैनल में एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुंडली ज्ञान में चंद्रमा जैसे महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में जानेंगे कि यह चंद्रमा कुंडली में इनका महत्व क्या है। क्योंकि इसके पहले हम लोग सूर्य के बारे में जाने हैं। यदि आप पहली बार मेरे वीडियो पर आए हों तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जान सकते हैं कि सूर्य की महत्ता और सूर्य क्या कर सकता है कुंडली में, सूर्य के बिना क्या क्या कमियां हैं, ये सारी चीज का व्याख्या किया जा चुका है। अब हम लोग मूल विषय चंद्रमा पर आवे। इसके पहले आप लोगों से एक बार विशेष आग्रह है कि आप सभी यदि मेरे इस जो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, साथ में इसे अंत तक देखें ताकि इससे लाभ उठा सकें। चंद्रमा हमारा एक विषय है जिसको हमने लिखा भी है। चंद्रमा मनुष्य के जीवन में पूरी कुंडली या पूरे जीवन का जो महत्ता है उसमें चंद्रमा 40% अकेले प्रभावी होते हैं। 40%, क्योंकि यह चंद्रमा आपको जो सागर में जाते हैं, आप लोग सागर के लहरों को देखते हैं तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन उनकी लहरों की जो प्रवृत्तियां चेंज होती हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रमा का प्रभाव इस पृथ्वी पर कितना है। कारण इसलिए कि चंद्रमा सबसे निकटतम ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के करीब है। और दूसरी चीज, मनुष्य के जीवन में जो है चंद्रमा कारक किसका है तो सबसे पहले जल का कारक है। और मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के जो सृजन हुआ है इसमें 60% मनुष्य के जल ही है। जो जल जो है जो वह 60% शरीर में पाया जाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक हो जाते हैं जिनकी अगर कमी हो कुंडली में या जो व्यथित हो या जो नीच के हो तो व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। अब यूं कहें कि चंद्रमा को जिस डिपार्टमेंट मिली है वो सबसे पहले डिपार्टमेंट वह मन के कारक है। और बिना मन के मनुष्य कुछ हो ही नहीं सकता है। मन के संचालन, मन के अनुसार ही मनुष्य के जीवन का संचालन होता है। यानी एक तरह से कहें कि सारी इंद्रियों पर मन का कमांड होता है मनुष्य की, और ये मन के कारक चंद्रमा है। तो पहले मन के कारक है, दूसरी मां के भी कारक चंद्रमा है। अब समझिए, मां जैसे बहुमूल्य वस्तु जिसके गोद में हम पलते और बड़े होते हैं, जिनकी प्यार और स्नेह हमारे जीवन में हमेशा मिलता रहता है, उसके कारक भी चंद्रमा ही होते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चंद्रमा को समझना है तो आप मां को समझ लें। मां क्या है? मां प्रेम है, स्नेह है, मोहब्बत है, ममता है और हृदय भी मां से जुड़ी हुई है। इन सारी चीजों का कारक तत्व तो चंद्रमा में पाया जाता है। चंद्रमा मनुष्य के जीवन में इतने महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा से 108 प्रकार के जो है योग या दुर्योग बनते हैं, जो सबसे ज्यादा है। और इससे भी बड़ा बात बता दें आपको कि सभी ग्रहों में चंद्रमा बहुत तेज चलते हैं। क्यों? एक राशि में जहां चंद्रमा 2.5 दिन रहते, जबकि समझिए शनि में एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, जबकि राहु एक वर्ष में एक राशि में 1 साल रहते हैं, बृहस्पति 14 महीना रहते हैं। वही चंद्रमा जो एक राशि मात्र 2.5 दिन में परिवर्तित हो जाते हैं। 2.5 दिनों में एक राशि में 2.5 दिन। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? तो आप जाने कि चंद्रमा मन के कारक है और मन की गति जो है वो बहुत तेज है। तो जैसे मन की गति तेज है वैसे चंद्रमा इस कुंडली में बहुत फास्ट चलते हैं। एक राशि में 2.5 दिन, 2.25 ही दिन रहते हैं, 2.25 दिन ही एक राशि में विचरण करते हैं चंद्रमा। अब जाने, चंद्रमा जो है वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। वृषभ मतलब 2 अंक जहां हो, मेघ वृषभ जो वृष जो कहा गया है, तो वृषभ राशि में चंद्रमा जहां उच्च के होते हैं, जो शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि वृषभ है
और उसमें चंद्रमा उंच के होते हैं। और वृश्चिक राशि में मंगल जिसके जो है राशि के जो स्वामी हैं, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ है, नीच राशि वृश्चिक है, चंद्रमा की अपनी राशि कर्क राशि है। कर्क राशि जो जिसका अंक 4 होता है। कुंडली में कहीं भी 4 अंक जो लिखा हुआ है, जैसे यहां लिखा हुआ है, तो चंद्रमा 4 अंक यानी कर्क राशि इनकी अपनी राशि है। और तो चंद्रमा अगर 4 अंक में बैठे हैं तो स्व राशि अपनी राशि में बैठे हैं। चंद्रमा 2 अंक में जहां बैठे हो तो समझिए उच्च के होकर बैठे हैं। चंद्रमा अगर 8वें अंक में बैठे हैं तो समझिए चंद्रमा नीच होकर बैठे हैं। अब एक चीज और जाने, चंद्रमा ये जो हम लोग कुंडली देखते हैं, 12 जो खाना बनाया गया, 12 खानों को 12 हाउस कहा जाता है, घर कहा जाता है। तो इसको पहले हमने वर्णन किया है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जान सकते हैं। तो ये 12 में चंद्रमा यदि चौथे हाउस में हो तो ये दिग्बली हो जाते हैं, इनका प्रभाव शक्ति बढ़ जाता है। क्यों? चौथा घर जो होता है वो सुख का घर होता है। तो सुख के घर में मन जब आ जाए तो दिग्बली हो जाएगा, ये भी जाने हम। अब हम लोग इतना तो जान गए कि चंद्रमा शरीर मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा मां के कारक हैं, चंद्रमा जल के कारक हैं, चंद्रमा द्रव्य है। अब अगर चंद्रमा मनुष्य के कुंडली में दूषित है, आप कैसे जाने कि आपकी कुंडली में चंद्रमा दूषित है? तो ये जानिए कि अगर चंद्रमा दूषित होंगे तो क्या क्या करेंगे? पहले मन से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करेंगे। क्यों? क्या होगा? अगर चंद्रमा कमजोर हो गए, यानी जैसे मान लीजिए चंद्रमा अकेले हो गए, जिसको हम पहले भी इसके प्रीवियस कुंडली बताया था जो वीडियो में, कि अगर अकेले चंद्रमा हो, उनके दोनों तरफ कोई राशियां ना हो, तो वो हो जाता है केमंद्रुम योग। केमंद्रुम योग क्या करता? यानी चंद्रमा अगर अकेले बैठे हो, किसी ग्रह का साथ नहीं मिल रहा हो, कोई अगल बगल में ग्रह नहीं हो, तो चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं और व्यक्ति की समस्याओं से घिरा रहता है। पहली बात तो मैं कहा कि चंद्रमा अगर कमजोर होते हैं, चंद्रमा कमजोर कैसे होंगे? चंद्रमा यदि चंद्रमा अपने शत्रु वो राशि में बैठे हो, चंद्रमा पाप ग्रह में बैठे हो, कि घर के राशियों में बैठे हो, पाप ग्रह की दृष्टि उधर पड़ रही हो, चंद्रमा अकेले हो, पाप कर्तरी में फंसे हुए हो, तो ये कमजोर हो जाते हैं। राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ चंद्रमा हो तो ये जो है परेशानियों के कारण बनते हैं चंद्रमा। अब एक चीज और बता दें आपको कि चंद्रमा के बारे में हम मूल बिंदु पर पुनः है कि अगर चंद्रमा दूषित होते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले जाने कि चंद्रमा जब दूषित होगा तो सबसे मन से संबंधित सारी समस्या को उत्पन्न कर देंगे। जैसे जब चंद्रमा कमजोर होते हैं मनुष्य के जीवन में, कुंडली में, तो सबसे पहले मन विचलित होता है, एकाग्रचित नहीं होते हैं, सिर दर्द होता है और निद्रा नहीं लगती, अनिद्रा रोग होता है। व्यक्ति का मन हमेशा अस्थिर रहता है, व्यक्ति भय में बना होता है, भयक्रांत होता है, व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। ये सारी प्रॉब्लम, ये जो बीमारियां हैं मन से संबंधित, ये सारी उत्पन्न होते हैं। इसमें से कुछ भी तो उत्पन्न होते हैं अगर चंद्रमा दूषित हो जाए तो। यानी चंद्रमा से मन से संबंधित जो भी रोग है, चिंता, व्यथा, भय में डालना, बेहोशी, निद्रा आना, अनिद्रा आना, आलस, ये सारी चीजें चंद्रमा के कमी से पाई जाती है। दूसरी, चंद्रमा कमजोर होंगे तो माता व्यथित हो जाएगी, मां को अनेकों प्रकार की बीमारियां होगी, मां का प्यार तुम्हें आपको नहीं मिलेगा, मां से आप दूर रहिएगा, मां की रोग से ग्रसित होने से चलते आप दुखित रहेंगे, यही कहे कि आपसे मां से पटेगा नहीं, बनेगा नहीं। ठीक है। चंद्रमा अगर दूषित हो तो क्या है? हमने कहा कि द्रव्य है चंद्रमा, यानी रक्त से संबंधित रोग आपको उत्पन्न हो जाएंगे। रक्त से संबंधित रोग भी चंद्रमा दिलाते हैं, यानी ब्लड प्रेशर भी रक्त से संबंधित होता है। ये सारी रोग रक्त से संबंधित रोगों को चंद्रमा दिलाते हैं। अगर चंद्रमा वो हो गया दूषित है
तो आप फेफड़ा में माने जो कहिए एक तरह से कफ से संबंधित वो भी शरीर में एक तरह से लिक्विड है, तो कफ से संबंधित रोगों को भी उत्पन्न करते हैं चंद्रमा। ये सारी चीजें होती है, आप समझ लीजिए कि ये सारी रोगें जो पाई जाती हैं ये चंद्रमा से पाई जाती है। अब एक चीज और जाने, चंद्रमा इतने महत्वपूर्ण हैं कि चंद्रमा से ही कुंडली में जो महादशा होता है, जो महादशा होता है, जो विषुवतरी दशा होती है, योगिनी दशा होती है, ये सारी दशाओं की गणना चंद्रमा से किया जाता है। चंद्रमा जिस राशि में बैठे हो, अब कुंडली में आप राशि कैसे जानेंगे कि हमारी क्या राशि है? कुंडली आप देखें चक्र को, चक्र में जहां चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही राशि मनुष्य की राशि होती है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा पहले एक अंक में बैठे हैं, एक अंक क्या है? मेघ राशि है, यानी ये कुंडली मेघ राशि की बनी हुई है। अगर चंद्रमा मान लो यहां बैठे हैं तो ये 10 अंक में बैठे हैं चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा चूंकि यहां बैठे हैं तो 10 अंक बैठे हैं, यानी 10 अंक क्या है? मकर राशि का है, यानी वो कुंडली में मकर राशि है। तो राशि की जानकारी भी चंद्रमा से करते हैं। अब कुंडली को दो तरह से भी देखे जाते हैं। एक क्या, जो लास्ट हम बताने जा रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप कुंडली अध्ययन कर विवेचना करना चाहते हैं और अभी तक ज्ञान कर रहे हैं, अब आपके पास कुंडली दो तरह से देखी जाती है। कुछ लोग लग्न को की प्रधानता देते हैं। लग्न मतलब आपका शरीर, यानी जो काल पुरुष का जो सबसे पूर्व वाली जो सबसे उच्च ये अंग जो होता है वो काल पुरुष में जो एक लिखा होता है या किसी के भी, तो वो लग्न से संबंधित कुंडली को देखते हैं। कुछ लोग चंद्रमा को ही लग्न मानकर चंद्र लग्न कुंडली बनाते हैं और चंद्र लग्न से कुंडली की विवेचना करते हैं। अब दोनों में कौन महत्वपूर्ण होगा? क्या लग्न से कुंडली देखने वाले बेटर हैं या चंद्र लग्न से कुंडली जो देखी जाती है उसको बेटर करते हैं? कौन अच्छा होगा? इसके लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं है, सबसे पहले लग्न को देखनी है, ठीक है? और लग्न को देखने के बाद आप लग्न को देखें कि इसका प्रभाव कितना है, कि ये आपको ग्रहों से कितना ग्रसित है या मजबूत है। अगर लग्न मजबूत है तो लग्न कुंडली को प्रधानता देंगे। अगर चंद्रमा से देखें, अगर चंद्रमा मजबूत है कुंडली में तो चंद्र कुंडली का प्रधानता दिया जाता है। इतना तो जानते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग चंद्रमा के बेसिक चीज को जानने का प्रयास किया गया है कि चंद्रमा कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, तो वहीं वृश्चिक राशि में ये नीच हो जाते हैं। चंद्रमा की अपनी राशि कर्क राशि है। चंद्रमा मन, मां, स्मरण शक्ति या जो कहिए या द्रव्य या रक्त, ये सारी चीजों के कारक तत्व पाए जाते हैं। चंद्रमा से मनुष्य के जो कुंडली 40% प्रभावित होते हैं। इन सारी तथ्यों को जानने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस घर में, किस हाउस में चंद्रमा क्या प्रभाव डालेंगे। और हमने कहा कि 108 प्रकार के ये जो है योग बनाते हैं चंद्रमा से जो दुर्योग या योग बनता है वो 108 प्रकार का होते हैं। तो इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब 108 के बारे में जाने नहीं, जो महत्वपूर्ण जो योग बनते हैं इसके बारे में हम व्याख्या करेंगे। आज बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और चंद्रमा से संबंधित समस्या आपकी अगर कुंडली में है तो उसकी भी विवेचना की जाएगी कि आप अपनी कुंडली को कैसे जाने कि चंद्रमा हमारा क्या महत्व देता है। और ये भी जाने अगर आपको अपनी कुंडली की कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर जो नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर जा करके अपनी समस्या या अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख करके अपनी समस्या को जान सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।